जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पॉइंट्स पर। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जो कि अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो आंसर की है मात्र 2 से 3 दिनों में आपके आंसर की आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वर्तमान न्यूज़पेपर देखेंगे, यानी आपका अगर आज का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, तो उसमें करीब करीब 34 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम में उपस्थित हुए हैं, जिसमें से करीब करीब 14 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम को छोड़ दिया है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के पश्चात भी। ठीक है, अब बच्चों के जो प्रश्न आ रहे हैं कट ऑफ के रिलेटेड आ रहे हैं। आपने सुबह से लगभग, सुबह से ही नहीं, जिस दिन से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए उसके बाद से आपने लगभग आपने करीब करीब 150 से 200 वीडियोज़ आपने कट ऑफ की जरूर देख ली होंगी। और मैंने कभी भी आपको कट ऑफ की वीडियो नहीं बताई है, मैंने हमेशा आपको सेफ स्कोर के बारे में बताया है। और विश्वास मानिए, अगर आप इस सेफ स्कोर को अगर आप सही मानते हुए अगर अपनी रनिंग को स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं अभी जीडी की भर्ती आएगी, इसके अतिरिक्त यूपीएससी की भर्ती आएगी, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको जो भी आपके फिजिकल के लिए आपके कट ऑफ बताने वाला, प्लीज़ आप उसको जरूर ध्यान में दीजिएगा। अब आपको विश्वास करना ना करना वो आपके ऊपर है। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो होता है हार्डेस्ट शिफ्ट, क्योंकि हार्डेस्ट शिफ्ट को लेकर के ही आपके नॉमिनेशन होते हैं। अब जाहिर सी बात है, हार्डेस्ट शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि किस शिफ्ट में कितने हार्ड क्वेश्चंस आए। हार्डेस्ट शिफ्ट का मतलब ये होता है कि किस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कितना रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हार्डेस्ट शिफ्ट को लेकर के हम इस पर बात जरूर करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हैं कई सारे शिफ्ट में। 25 तारीख के भी कुछ क्वेश्चन गलत हैं, 30 तारीख में भी कुछ क्वेश्चन गलत हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ शिफ्ट हैं जिसमें कि क्वेश्चन गलत है, उनका क्या होने वाला है। इसके अतिरिक्त नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है, और कट ऑफ रिलेटेड, यानी देखिए मैं कट ऑफ नहीं कह रहा उसको, इसको मैं कहूँगा कि ये सेफ स्कोर है। ठीक है, सेफ स्कोर मान के चलेंगे आप इसको। और इसके अतिरिक्त इसी के ध्यान में रखते हुए आपको रनिंग की तैयारी करना है, इतने नंबर पर आपको रनिंग करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है कि टोटल कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। क्योंकि बच्चे जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो टाइम वेस्ट हुआ, यानी कि क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करने में, उनको भी फायदा होगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं टोटल कितने प्रश्न गलत हुए हैं। देखिए, जहाँ तक बात होती है बेटा कि टोटल कितने क्वेश्चन गलत हुए, तो टोटल क्वेश्चन गलत होने की अगर हम बात करेंगे तो 30 तारीख में करीब करीब जो बताया जा रहा है, 30 तारीख में करीब करीब 4 क्वेश्चन ऐसे मैथ के गलत हैं और कुछ रीजनिंग के भी गलत है। देखिए, 30 तारीख वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए वो जो क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट करने का मतलब है कि आप बाकी शिफ्ट से थोड़े पीछे हो जाएंगे। वो क्वेश्चन जो होंगे सारे के सारे बच्चों में ऐड कर दिए जाएंगे। एक प्रश्न और उठता है कि अगर हमने उस क्वेश्चन पे गोला नहीं फिल किया है तो क्या तभी हमको मार्क्स मिलेंगे। देखिए, आपको पता है जिन बच्चों ने भी उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा उनका टाइम तो वेस्ट हुआ ही होगा, लेकिन जब आंसर नहीं आएगा तो गोला क्यों भरेंगे। और जब गोला नहीं भरेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि जितने बच्चों ने उस पर गलत भी टिक किया है तो केवल उनको नंबर मिले, नहीं, उस सेट में सारे बच्चों को उतना ही नंबर मिलने वाला जितना क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, तो उतने नंबर्स को आप अपने रॉ मार्क्स में ऐड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 25 तारीख की शायद फर्स्ट शिफ्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में शायद रीजनिंग का एक क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्शन वगैरह था, जिसमें शायद ऐसा करके क्वेश्चन था 10 मीटर उतर जाना है 20 मीटर, इस तरीके से। उसका आंसर शायद 10 रूट 2 ऐसा कुछ करके आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में था नहीं। तो जितने बच्चों के शिफ्ट में क्वेश्चन गलत है, अगर आपके भी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट में जरूर करेंगे। और बाकी मुझे जो पता चला है, मुझे शायद 30 तारीख की और 25 तारीख की एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये मुझे पता चलेंगे। बाकी आपके हिसाब से कौन कौन से शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हैं, आपके शिफ्ट में कोई क्वेश्चन गलत है या नहीं है, वो अभी आप कमेंट में जरूर करेंगे। ठीक है, सेकंड जो प्रश्न आपका बनता है वो आता है कि आपके हार्डेस्ट शिफ्ट को लेकर के। देखिए, हार्डेस्ट शिफ्ट को लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हैं इस विषय पर। मैंने भी बहुत सारे बच्चों से जानकारी करी, आप आकर के हमारे चैनल पर चेक करेंगे तो करीब करीब 3000 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब अपने, देखिए सब भी बच्चे ऐसे होंगे जो अपने अपने शिफ्ट को हार्ड बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे पेपर पे बैठने पे जो प्रेशर होता है वो अलग ही होता है, वो सभी समझ रहे होते हैं। क्योंकि जिसके मार्क्स में भी 250 बन रहे हैं, मैंने भी उनसे बात करी, उनके भी 250 से सीधा उनके 210 नंबर पहुँच गए हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे जिनके 250 नंबर बन रहे थे और 210 आ गए। ये सब केवल एग्जाम प्रेशर की वजह से हुआ है। पेपर देखिए, अगर हम बात करेंगे तो पेपर, अगर जो बच्चे एसएससी की वगैरह की तैयारी कर रहा होगा, अच्छे से देखिए, सीरियसली, ऐसा नहीं कि बस तैयारी में लग गया है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये जो मैथ वगैरह का सेक्शन था, मैथ ईजी था, रीजनिंग हिंदी रीजनिंग वगैरह ईजी थी, हिंदी थोड़ा सा था एसएससी के बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड रहा हो। बाकी जीएस देखिए, जीएस सबके लिए वैसा ही रहा, क्योंकि जीएस तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ही रहा। 30-31 वाले के जीएस को छोड़ करके बाकी जो भी 23, 24, 25 वाले बच्चे थे उनके लिए जीएस अनएक्सपेक्टेड ही रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्डेस्ट शिफ्ट को लेकर के। हार्डेस्ट शिफ्ट जो अभी तक की जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसके अनुसार जो हार्डेस्ट शिफ्ट हमें पता चला है वो 23 तारीख को काउंट किया जा रहा है। 23 तारीख को काउंट करने का रीज़न ये है कि इनके लिए पेपर अनएक्सपेक्टेड था। आपको देखिए, आपको पता ही नहीं कि मैथ्स में कितने क्वेश्चन आने, तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर के नहीं जाते। तो 23 तारीख के लिए ये कहा जाता है कि हार्डेस्ट शिफ्ट है और इसका एवरेज मार्क्स जो है सबसे कम जा सकता है, ऐसा जो मुझे अभी तक जानकारी मिली उसके हिसाब से। ठीक है, इसके अतिरिक्त 25 तारीख की शायद फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट, इसमें भी बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि हार्डेस्ट है। और सबसे ज़्यादा जो सुनने में मिला वो 25 तारीख की ही बातें निकल कर आ रही कि 25 तारीख को हार्डेस्ट शिफ्ट था। तो देखिए, सबके साथ न्याय होने वाला है। लगभग आप मानेंगे 23, 24 और 25 तारीख की जो लेवल था वो लगभग सेम था। हो सकता है कि 25 तारीख में कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत हार्ड आए रहे हों, और आया भी था, मैंने देखा भी है।
अगर आप गगन प्रताप सर की क्लासेस वगैरह देखते होंगे, उन्होंने एनालिसिस वगैरह कराया तो उन्होंने भी ऐसे कुछ क्वेश्चन बताए हैं जो शायद सीजीएल लेवल के, जो सीजीएल के प्री मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछे, ऐसे भी क्वेश्चन आए थे। तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का था, कुछ क्वेश्चन गलत थे जिसमें बच्चे हो सकता है कि फंस गए हो और अपना समय बर्बाद किया हो। ठीक है, तो ये जो शिफ्टें हैं मैंने बताई, ये शिफ्ट हार्ड डिस्क की कैटेगरी में रखी जा सकती है। मैं केवल इसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे हिसाब से होने वाला, मेरे हिसाब से तो यही होगा, बच्चे जो बता रहे हैं उनके हिसाब से भी यही होने वाला है। ठीक है, अब सेकंड जो प्रश्न बनता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया देखिए, आप सभी को पता, आपने भी सुबह से पता नहीं कितनी सारी वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी जिसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को आपको 50 तरीके से बताया होगा। कुछ लोग आपको बताएंगे कि आपने अगर ज़्यादा क्वेश्चन गलत किए तब भी आपको दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने 150 क्वेश्चन किए हैं, आपने कि आपके 40 गलत हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए। जो एवरेज मार्क्स बनता है वो टोटल बच्चों को लेकर के ही बनता है। 1% जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनको लेकर के ही आपके एवरेज निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना कि आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए तो उसको आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा तब होगा जब आपके जो शिफ्ट है उसमें एवरेज जो मार्क्स बन रहा है उससे अगर आपके ऊपर नंबर बन रहे हैं तब आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई। सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, 23 तारीख वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि मेरा 24 तारीख को पेपर था मैं कहूँगा 24 वालों को, नहीं, मुझे जो लगता है, मुझे पर्सनली जो लगता है 25 तारीख की, मुझे शायद एक्यूरेट याद नहीं आ रहा, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट थी, उन बच्चों को भी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, देखिए नंबर सबके बढ़ने वाले हैं, 1 या 2 नंबर सबके बढ़ेंगे। 30-31 वाले की बात हो रही है, चाहे 1-2 ही नंबर बढ़े लेकिन आपके भी बढ़ने वाले हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, 23, 24, 25 वालों के देखिए थोड़े से नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में। ये अगर आप ईमानदारी से अगर आप उत्तर देंगे तो आपको भी पता है कि 23, 24, 25 में मैथ में, ना ही मैथ की बात कर रहा हूँ, ना मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, ना हिंदी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केवल और सिर्फ केवल जीएस की बात कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आप केवल एक प्रश्न का उत्तर ये दीजिए, मान लीजिए आपको जीएस के कुछ प्रश्न दे दिए जाए और साथ में उतने ही प्रश्न आपको मैथ के दे दिए जाए। अगर आपसे कहा जाए कि जीएस आपको आसान दी जाएगी, मैथ थोड़ा सा आपको हार्ड दे दिया जाएगा, अब आपको मुझे बताना है कि जीएस आप पहले कर पाएंगे या मैथ पहले कर पाएंगे। जाहिर सी बात है सबके उत्तर यही आने वाले होंगे। जीएस जो होगा अगर आपको आसान आएगा तो उसको आप 5 मिनट में आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैथ के जो क्वेश्चन है 30 है, कितना भी आसान दे दिया जाएगा लेकिन कम से कम इसको करने में 20 मिनट प्लस सबको रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप नहीं कह सकते कि जीएस का लेवल मेरा ईजी कर दिया गया था तो मैथ हार्ड कर दिया गया था, नहीं, उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि सेक्शन वाइज आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो रीजनिंग और मैथ में लगता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इस सेक्शन को सरल किया गया, इस सेक्शन को कठिन कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट भी तो देखना होता है, जीएस में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, ये आपको भी पता है। ठीक है, अब आपके अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न आपका था वो था आपका कितने नंबर पे आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है। देखिए, मैं पहले भी इससे बता रहा हूँ, ये सेफ स्कोर है, किसी को भी अपने हृदय पे नहीं लेना है, ऐसा नहीं सोचना कि सर ने इतना बता दिया है ना। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले सेफ स्कोर में, इसको सेफ स्कोर ही बता रहा हूँ, इसको मैं कट ऑफ नहीं कहूँगा। और मैंने अभी तक जो भी जानकारी दी वो आपको एक तरीके से जो भी सही जानकारी मैं वही देने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो पर्सनली मैं जो ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनके नंबर हमेशा 230 प्लस ही रहे, कितने भी हार्ड मार्क्स रहे हों उसमें 230 प्लस ही रहे, उनके हिसाब से उनके टोटल नंबर कितने बने उसके हिसाब से बात करूँ। देखिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया बिल्कुल चलेगी, नॉमिनेशन में आपको 10-15 नंबर बिल्कुल मिलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कहें, बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे मैंने देखे हैं यूट्यूबर वगैरह जो बता रहे हैं कि आपके नॉमिनेशन में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल ये साथ सही है कि आपको 5 से 10 नंबर ऐसा जो है, देखिए 5 से 10 नंबर तो आपको बढ़ने ही बढ़ने, ये आप मान के चल सकते हैं। 23, 24, 25 वालों की बात हो रही है। अब बात आती है सेफ स्कोर कितने नंबर पे आपको रनिंग कर देनी है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले चीज़ों में जनरल, यूआर और यूईडब्ल्यूएस की तीनों की बात कर रहा हूँ। मेल कैटेगरी की 185 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि फिजिकल के लिए आपको बुलाया जा सकता है। बिल्कुल भी आपको बाकी सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देना है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और हमारे जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनको 185 नंबर के आसपास है, तो उनको प्लीज़ आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। ये आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। नॉमिनेशन में आपको अगर 15 नंबर 20 नंबर मिल गया तो आप समझ सकते हैं कि आप 210 तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ठीक है, अभी आपको नहीं पता कि कौन सी शिफ्ट का एवरेज कितना जाने वाला है। ठीक है, आप 200 बना रहे हो या कितने बना रहे हो, लेकिन अगर आपको 185 के आसपास है तो आपको बिल्कुल रनिंग की तैयारी कर देनी। सेम इसी तरीके से मैं केवल जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो हमारी गर्ल्स हैं उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आपके नंबर अगर 170 के आसपास हैं तो आपको भी रनिंग की तैयारी कर लेनी है। ये मैं केवल आपको बता रहा हूँ, करना तो आपको है। आपको देखिए, आपको अंदर से आवाज़ आ रही होगी कि पिछली भर्ती अपनी देखी होगी नॉमिनेशन वगैरह को, और जिस तरीके से 23, 24, 25 के मुकाबले जो 23, 31 का शिफ्ट था थोड़ा सा ईजी आया था, उसके अनुसार भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉमिनेशन आपको कितना मिल सकता है। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो अभ्यर्थी हैं SC ST कैटेगरी के बच्चे और मेल फीमेल दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए SC ST कैटेगरी की ये जाहिर सी बात है कि जो ST कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनकी जनरल से हमेशा 20-25 नंबर कम ही जाती है। तो ST कैटेगरी के लिए मैं केवल इतना कहूँगा, आपके 160 नंबर के आसपास है, तो आपको बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कर लेनी है। ऐसा नहीं कि केवल मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ, ये रियलिटी है। आपको हो सकता है नॉर्मल में भी ज़्यादा नंबर मिले, और साथ ही साथ इसका भी तो फर्क पड़ता है ना कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था और आपका शिफ्ट में एवरेज टोटल कितने बन रहे हैं। इसी तरीके से SC कैटेगरी की मैं बात करूँगा। देखिए SC कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं उनके 170 के आसपास अगर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। ये सेफ स्कोर है, मैं ये नहीं कहूँगा यही रन जाने वाला है, लेकिन इतने नंबर पे आपको करनी है, इतने नंबर पे चांसेस हैं आपके। ये बिल्कुल भी आप नहीं सोचेंगे कि आपके इतने पे चांसेस नहीं है। सेम इसी तरीके से SC कैटेगरी और ST कैटेगरी की फीमेल की बात करेंगे। ST कैटेगरी के देखिए लड़कियों की जहाँ तक बात करें, उनकी कट ऑफ हमेशा से लो ही रहती है। ST कैटेगरी में थोड़ी सी और जाती है, तो 140 के आसपास जो हमारी ST कैटेगरी की जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी तैयारी करनी, और SC कैटेगरी की कम से कम आपके 150 के आसपास। ठीक है, ये आपके टोटल ये सेफ स्कोर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये सेफ स्कोर है, कोई भी कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ आपको कोई भी नहीं बता सकता। मैं कहता हूँ कि आपको 1 लाख बच्चों का भी डाटा दे दिया जाए तब भी आप एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकते, लेकिन ये बच्चे हैं जो कोई बुलाए जा सकते हैं आपके लिए। बाकी करना आपको कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट मेंशन करना है। बाकी आपकी टोटल कितने स्कोर बन रहे हैं, आपके किस शिफ्ट में एग्जाम था, आपको आपके हिसाब से कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। ऐसा नहीं कि केवल आप अपनी शिफ्ट को ही हार्ड कर सकते हैं, आपके अनुसार कौन सी शिफ्ट हार्ड थी वो आपको कमेंट मेंशन जरूर करना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।